इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का ताहिर खान के कत्ल की तस्दीक से इनकार, कहा मामले पर अफगान हुकूमत से राब्ते में है। इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितना कारआमद, एसपी लेवल का अफसर वफाकी दारुल-हुकूमत से कैसे गायब हुआ, अफगानिस्तान कैसे ले जाया गया, जिम्मेदार कौन, सवालात खड़े हो गए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का जायजा, कानून की अमलदारी के लिए तमाम रियासती इदारों की माउनत जारी रखी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और LOC पर भारतीय फायरिंग से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेर गौर आए। से लापता, मोबाइल फोन भी बंद, अहमद शाह कोड़ा खटक से लापता हुए, पुलिस ने तहकीकात के लिए तहवील में लिया होगा, मौलाना हामिदुल हक का ख्याल। कराची में मुबैना मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत, 3 रोज बाद भी तहकीकात का दायरा सिफर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद या खून के निशान नहीं मिले। मौत के 8 से 11 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया गया। बच्चों ने जिस रेस्टोरेंट से खाना खाया उसके गोदाम से गोश्त समेत मुख्तलिफ ज़ायदुल मियाद अशिया बरामद, मुज़िर सेहत अशिया को खुफिया मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। रोशनियों के शहर कराची को साफ सुथरा बनाने का अज़्म, PCHS में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन, रेस्टोरेंट्स शोरूम्स को सील कर दिया गया। रिहायशी जगह पर कमर्शियल काम किया जा रहा था। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का असर या समाजी शऊर, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने तजावुज़ात खुद हटाना शुरू कर दी। मौजूदा हुकूमत के पास ना मनसूबा बंदी की अहलियत है, ना ही सलाहियत। बनी गाला तजावुज़ात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा नया पाकिस्तान बनना है, हो सकता है ज़ेर ज़मीन ट्रेन भी चलाई जाए। कैसे इस मंसूबे को नाफिजुल अमल किया जाएगा, कागज पर लिख कर लाने से मंसूबे नहीं बनते। पाकपतन में दुकानों की तामीर पर अज़खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ को 4 दिसंबर को तलब कर लिया। नवाज शरीफ को मामले का इल्म ही नहीं, वकील का अदालत में मौक़िफ़, अगर नवाज शरीफ जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर मामला रेफरेंस का बनता है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसरान को किसी से डरने की जरूरत नहीं, करप्ट अफराद को कटहरे में लाकर दम लेंगे, चेयरमैन नैब का वाज़े ऐलान। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर किया जाएगा। DG नैब लाहौर को हिदायत, कहा पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ भी अदालत में भरपूर मौक़िफ़ पेश किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश, जमानत में 10 दिसंबर तक प्रोसीड। खिदमत खल्क फाउंडेशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर कानून फरोग नसीम और वफाकी वजीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी FIA इस्लामाबाद में पेश। खतीर रकूम जमा कराने के हवाले से दोनों वज़रा से पूछगछ। ज़राए के मुताबिक इसी रकम से बानी MQM के लंदन में अखराजात भी बर्दाश्त किए गए थे।
अगर इकामा इमरान खान को बुरा लगता है तो फिर अली ज़ैदी क्यों है? अगर इमरान खान साहब को ड्यूल सिटीजनशिप बुरी लगती है तो जुल्फी बुखारी हुकूमत में क्यों है? फिर अनिल मुशर्रफ जो है वो आपका हाउसिंग ज़ार क्यों है? अगर ये चीज़ें बुरी हैं, और अगर ये चीज़ें बुरी नहीं है तो फिर सिर्फ हमारे लिए बुरी क्यों है? हुकूमत सलाहियत और मनसूबाबंदी से आ रही है, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अकामा और दोहरी शरीयत बुरी है तो अली ज़ैदी और जुल्फी बुखारी हुकूमत में क्यों हैं? चीन और सऊदीया से पैसा मिल गया है तो IMF जाने की क्या जरूरत है? नून लीगी रहनुमाओं के सवालात। बोतल में पानी है, किसी ने मिनरल वाटर कहा तो नाराज हो जाऊंगा। चीफ जस्टिस के मिनरल वाटर केस में रिमार्क्स, कहा अरबों रुपए का पानी निकाला गया, लूट मार का हिसाब कौन देगा? जितना जेरे जमीन पानी इस्तेमाल हो चुका उस पर भी टैक्स लें। बोतलों का पानी बंद कर दें, हम गढ़ों का पानी पी लेंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद केस दोबारा सुना जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। डॉक्टर आफिया की पाकिस्तान मुंतकली पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने केस में जारी कोशिशों से आगाह किया। बैंक अकाउंट से रकम चुराने वाले गिरोह का अहम कारिंदा हाफिजाबाद से पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम के मुलजिम शब्बीर से पूछगछ जारी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में निस्वार और सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद। तालीमी इदारों में मुहिम शुरू, तलबा की कड़ी निगरानी होगी। मोनिस रजा, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। इस्लामाबाद के थाना रमना की हुदूद से अगवा होने वाले SP रूरल पेशावर ताहिर खान दावड़ को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने उनकी हलाकत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। ताहिर दावड़ 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां से वो अचानक लापता हो गए थे। आज उनकी अफगानिस्तान के शहर नंगर में कत्ल किए जाने की इत्तला मिली। लाश के साथ पश्तो में लिखा गया एक खत भी मौसूल हुआ है, जिसमें तालिबान ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उनकी तदफीन अफगानिस्तान में ही अमानतन कर दी गई है। ताहम IG खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई है और मामले को हसास करार दिया है। सत्ताईस अक्टूबर 2018 खैबर पख्तूनख्वा के SP ताहिर खान इस्लामाबाद पहुंचे, जहां से अचानक शाम के वक्त वो लापता हो गए। रात के वक्त ताहिर खान के नंबर से उनकी अहलिया को मैसेज मिला, मैं खैरियत से हूँ और जिस जगह हूँ वहाँ सिग्नल का मसला है, परेशान ना हो, जल्द घर पहुँच जाऊंगा। अहलिया के मुताबिक ये मैसेज उनका नहीं था, क्योंकि ये उनके मैसेजेस का अंदाज नहीं था। फिर उनकी कोई खबर ना आई। तहम सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मिलने वाली एक लाश की तस्वीर ने मामला उलझा दिया। इतलात है कि वायरल होने वाली ये तस्वीर SP ताहिर खान दावड़ की है। अलबत्ता सरकारी सतह पर ताहिर खान दावड़ के अफगानिस्तान में कत्ल की तस्दीक नहीं की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जब तक शवाहिद नहीं मिल जाते उनके कत्ल की तरतीब या तस्दीक नहीं की जा सकती। मकतूल SP पेशावर ताहिर दावड़ की मौत की खबर के बाद उनकी रिहाइशगाह हयाताबाद में ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों का तांता बन गया। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? हम इस वक्त SP ताहिर दावड़ के रिहाइशगाह के बाहर, जहां पे बहुत से लोग यहां पर जमा है, दुआ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शिमाली वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ साहब। उनसे बात करेंगे कि अब तक क्या मालूमात है और क्या कहा जा रहा है। कम बश 2 हफ्ते पहले उनके अगवा होने की इत्तला हमें मौसूल हुई कि इस्लामाबाद से उनको अगवा किया गया है। कल जो हमारी ऑफिशियल से मुलाकात हुई है तो उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस्लामाबाद के पुलिस के, तो उन्होंने वो बुनियादी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की थी। जो आखिरी मैसेज या
पैगाम उनके मोबाइल से भेजा गया था, वो कदर तक उनकी इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड पे नहीं। पुलिस अफसरान से मेरी बात हुई, वो देवर ऑन द वे, वो तो हम पहुंचने वाले थे और डेड बॉडी को रिसीव वो कर रहे थे, हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं। तो डेड बॉडी रिसीव होगी, तदफीन होगी, उसके बाद हम यहीं पे उसको लेके आएंगे। जी, पेशावर लेके आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन दावड़ साहब। जी, ये थे मोहसिन दावड़, रुकनी कौमी असम्बली वो शुमाली वज़ीरिस्तान से। उनका यही कहना है कि पुलिस अफसरान तोरखम बॉर्डर के तरफ रवाना हो चुके हैं और वो लाश वसूल करके यहाँ पर उनके रिहाइशगाह पर यहाँ पर ला के यहाँ पर उसकी तदफीन होगी। जी, ताहिर दावड़ इस्लामाबाद में थाना रमना की हुदूद से अगवा हुए। हुकूमत मामले को हसास करार दे रही है। इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या तफ्तीश हो रही है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, ताहिर दावड़ के बारे में क्या इत्तलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर को अगवा होने वाले ताहिर खान दावड़ की जो डेड बॉडी है, ये ज़राए ने बताया कि वो दुरबाबा ज़िला नंगरहार अफगानिस्तान से मिली है, जिसके बाद उस डेड बॉडी को मुंतकिल किया गया है तोरखम बॉर्डर पर। लेकिन इस हवाले से जो बहुत मोहतात रवैया अपनाए हुए है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है चाहे KPK पुलिस है, दोनों इस हवाले से बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहे। जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका भी कहना है कि अभी तक जो है KPK पुलिस ने हमें कंफर्म नहीं किया कि जो मिलने वाली डेड बॉडी है वो मगवी SP ताहिर खान दावड़ की है। जब तक KPK पुलिस कंफर्म नहीं करती उस वक्त तक हम कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताते हैं कि जो डेड बॉडी मिली है, और ये ख़ानदानी ज़राए भी जो हैं वो ताहिर खान दावड़ के, वो बताते हैं कि वो मगवी SP ताहिर खान दावड़ की है। वो 27 अक्टूबर को अगवा हुए थे, जिसके बाद सिर्फ एक मैसेज उनके मोबाइल से किया गया था उनकी वाइफ को, जिसमें उन्होंने कहा था वो खैरियत से हैं, और ये मैसेज भी 27 अक्टूबर को ही मिला था शाम के वक्त, जिस दिन वो अगवा हुए थे। उसके बाद अभी तक उनका कुछ पता नहीं था। आज सुबह जो है वो कुछ तस्वीरें पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश की, और उसके बाद ये डेड बॉडी मिली जो कि तोरखम बॉर्डर पर पहुंचाई। शकील, ये बताएगा कि थाना रमना की हुदूद से उनको अगवा किया गया, इस्लामाबाद के किसी इलाके से कोई CCTV फुटेज ऐसी मिली हो जो मददगार साबित हो तफ्तीश में? जी देखिए, इस हवाले से तफ्तीश तो जारी थी। जो इस्लामाबाद पुलिस थी उन्होंने भी अपनी टीमें बनाई थी और वो इस इशू पर तफ्तीश करी थी, लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। और सेफ सिटी के इतने कैमरे होने के बावजूद एक ऐसे इलाके से उनको अगवा किया गया था जो कि काफ़ी पोस्ट इलाका है और उसमें सेफ सिटी कैमरा भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं थी। और KPK की जो पुलिस टीमें थी वो भी इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर इस हवाले से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हुआ था, लेकिन इस हवाले से कोई भी पेशरफ नहीं हुई। बहुत शुक्रिया शकील, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह करते हैं इस्लामाबाद से। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि ताहिर दावड़ का मामला हसास है, इस पर उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक इस हवाले से कोई तस्दीक ना हो जाए। रमना के इलाके से एक SP जो है KPK के वो जो अगवा हुए थे, इत्तलात आ रही है, क्योंकि तस्वीर भी आई है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से कोई इत्तलात है? ताहिर दावड़ उनका नाम है। जहाँ तक SP साहब की आपने बात की है, आजकल टेक्नोलॉजी बदकिस्मती से फ़ोटोशॉप और मुख्तलिफ़ तरीके, उनके जो लास्ट मैसेजेस हैं वो तमाम चीज़ें, ये ऐसा इशू है कि इस लेवल पर उसको डिस्कस ना ही करें, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू। तो मेरे ख़्याल में इसको ना ही करें, बिकॉज ये रियासत की, उसके अलावा उनके घर के अफराद की, और फिर वो तमाम जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वो मेरे ख्याल में इस लेवल पर इसको ना ही करें। बाद में आप मुझसे पूछ लें तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस्लामाबाद से पुलिस के आला अफसर के अगवा और फिर उसे अफगानिस्तान ले जाकर कत्ल करने के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन दहाड़े विफाकी दारुल हुकूमत से पुलिस के आला अफसर SP ताहिर खान को अगवा किया गया। इस्लामाबाद सेफ सिटी में शुमार होता है। कैमरों की मदद से मुल्जिमान की खोज क्यों न लगाई जा सकी? मुल्जिमान कैसे इस्लामाबाद से पाक अफगान सरहद तक पहुंच गए? रास्ते में जगह जगह नाके और चौकियां होती हैं। मुल्जिमान क्या सुलेमानी टोपी पहने हुए थे? उनका किसी नाके पर सिक्योरिटी एहलकारों से आमना सामना न हुआ? बिलखुसूस पाक अफगान सरहद पर कड़ी सिक्योरिटी होती है, तो फिर कैसे मुल्जिमान पाकिस्तान की सरहद अबूर करके अफगानिस्तान में चले गए? मुख्तलिफ शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कैमरे लगे हैं।
हैरत अंगेज तौर पर मुल्जिमान किसी कैमरे की जद में न आए। 17 रोज तक पुलिस टीमें अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम रही और बिलाखिर अफगानिस्तान से एसपी ताहिर की लाश मिली। पुलिस के एक आला अफसर का वफाकी दारुल हुकूमत से अगवा और फिर अफगानिस्तान में बहीवाना कत्ल, ये साबित कर रहा है कि दहशत गर्दों का नेटवर्क आज भी फाल और मुतहरिक है। और अब जिक्र करेंगे मौलाना समीउल हक के कत्ल का। मौलाना समीउल हक के सेक्रेटरी अहमद शाह खोड़ा खटक से पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं। अहमद शाह का 4 रोज से मोबाइल बंद जा रहा है और अहल खाना से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मौलाना समीउल हक केस का अहम गवाह 4 रोज से लापता। अहमद शाह को आसमान खा गया या जमीन ने निकल लिया, कुछ पता न चल सका। मौलाना समीउल हक के सेक्रेटरी अहमद शाह का 4 रोज कबल अहले खाना से आखिरी बार राब्ता हुआ, फिर मोबाइल बंद हो गया। पुलिस भी केस के अहम गवाह का कुछ पता न चला सकी। मौलाना समीउल हक के साहिबजादे हामिदुल हक ने अहमद शाह की सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में इम्कान जाहिर कर दिया। मुमकिन है उन्होंने अपनी, अगर किसी को वैसे ही उनके शक और शुबा हो तो वो उन्होंने अपने आप को अगर एक साइड पे कहीं रखा हो पुलिस, और वो हमारे साथ तकरीबन हर वक्त उस पर ऑनलाइन रहती है, राब्ते में, और एक दूसरे के साथ अपने वो शेयर करते रहते हैं। अहमद शाह कत्ल के रोज मौलाना समीउल हक के साथ थे और इस केस के वाहिद ऐनी शाहिद भी है। अभी आपको खबर दें, मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से जाबाक होने वाले बच्चों की इब्तदाई मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि बच्चों के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। कराची में बच्चों की पुरस्रार हलाकत, वजह मुजरे सेहत खाना या मामला कुछ और। 36 घंटे बाद भी कहानी वाज़े न हो सकी। बच्चों की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ सामने न आया। रिपोर्ट में भी महज रिवायती कार्रवाई का जिक्र आया। एडिशनल पुलिस सर्जन ने बताया कि बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद या खून के निशानात नहीं। दोनों बच्चों के नाखून नीले हो गए थे। नाखून नीले होने की वजह जहर खुरानी और बीमारी हो सकती है। बच्चों के जिस्म के नमूने फॉरेंसिक के लिए मकामी लेबोरेटरीज और लाहौर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का इल्म होगा। और अब बात करेंगे निजी रेस्टोरेंट की, जिसके फ्रीजर से मिलने वाला गोश्त 4 साल पुराना निकला। ये गोश्त 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, मगर फिर भी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहा था। मुज़र सेहत गोश्त बरामद होने पर शहरी भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। ये गोश्त कमोबेश 4 साल पुराना है, जो इसी रेस्टोरेंट के फ्रीजर से बरामद हुआ। इस गोश्त पर चस्पा ये तारीख वाज़े है, 24 फरवरी 2015। इस तारीख को ये गोश्त एक्सपायर हो चुका, लेकिन रेस्टोरेंट में ये गोश्त इस्तेमाल हो रहा था। बच्चों की मौत की वजह क्या यही मुज़र सेहत अज्जा थे? डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं रिपोर्ट 2 हफ्तों में मिलेगी। शहरी भी मुज़र सेहत गोश्त बरामद होने पर तशवीश में मुब्तला हो गए। चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन लोग चेक करते ही नहीं है। जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, जैसे ही वो मिले उसको सील कर दिया जाए, क्योंकि अगर इंसानों की जान के साथ ही खेला जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे हमारा कुछ भी बन सकेगा। जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है तो बिल्कुल छापे पड़ने चाहिए ऐसी जगहों पे। सवाल ये है कि मुज़र सेहत गोश्त आज क्यों बरामद हुआ? सिंध फूड अथॉरिटी क्या इसी बात की तनख्वाह लेती है कि जब कोई सानया हो जाए तो हरकत में आ जाए? और अब बात करेंगे एसबीसी की कार्रवाई से मुतालिक। रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है, जबकि कराची में मौजूद रिहायशी प्लॉट्स पर रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर्स, निजी स्कूल्स और दफातर समेत कई तिजारती इदारे कायम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब हरकत में आ गया है। खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ई रेस्टोरेंट और ऑटोमोबाइल शोरूम्स को सील कर दिया। गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद बारी है अब गैर कानूनी तिजारती मराकज़ की। रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन एक्शन।
वाटर कमीशन के हुक्म पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। खालिद बिन वलीद रोड पर कायम मारूफ रेस्टोरेंट सील, रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया। मज़कूरा जगह रिहायशी है, इसे तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। SBCA ने रिहायशी प्लाटों पर कायम ऑटोमोबाइल शोरूम भी सील कर दिए। जी हाँ, रिहायशी इमारतों को कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम आपको बताएं कि कराची में बहुत सी रिहायशी इमारतें ऐसी हैं जहां गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल भी खुले हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों की भरमार, बेशतर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स रिहायशी प्लॉटों पर बनाए गए हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, PCHS, नाज़माबाद और सुरजानी टाउन समेत दीगर रिहायशी इलाकों में तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से आए रोज ट्रैफिक जाम का मसला दर्द-ए-सर बना हुआ है। ट्रैफिक भी वहाँ जाम हो जाता है और आने जाने वालों के लिए रास्ता रुक जाता है। उन लोगों को इस तरह का प्लॉट लेना चाहिए, अगर आप रेजिडेंस एरिया में भी ले रहे हो कि वो मतलब बड़ा हो, वहाँ पे आप लोग को जगह मिले। बीच में जब स्कूल बन जाते हैं सही है, तो उसकी वजह से एक तो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, उनको बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। अब ऐसे स्कूल या तो रजिस्टर्ड होंगे या खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला अराजी केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बनीगाला में सड़कें और सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए जमीन चाहिए। नया पाकिस्तान बनना है, हो सकता है जेर जमीन ट्रेन भी चलाई जाए। हुकूमत के पास अहलियत है, नाकाबिलियत, कैसे इस मंसूबे को नाफिजुल अमल किया जाएगा? कागज पर लिखकर लाने से मंसूबे नहीं बनते। हुकूमत के पास अहलियत है, नाकाबिलियत, कागज पर लिख देने से मंसूबे नहीं बनते। बनीगाला तजावुजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बनीगाला तजावुजात केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बनीगाला में सड़कें और सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए जमीन चाहिए, हो सकता है जेर जमीन ट्रेन भी चलाई जाए। नया पाकिस्तान जो बनना है, अहलियत और काबिलियत के बगैर कैसे इन मंसूबों का नाफिजुल अमल किया जाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ कागज पर लिख कर लाने से मंसूबे नहीं बनते। चीफ जस्टिस ने कहा कि CDA पैसे बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत पर झूम रहा है और कहता है कि रेगुलराइजेशन की रकम दे वरना तामीरात गिरा देंगे। चीफ जस्टिस ने CDA को हुक्म दिया कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान को 10 रोज में वाजिबात अदा कर दिए जाएं। और अब आपको सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अपडेट करें, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई है, जबकि अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान FIA की तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जाली अकाउंट से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ जरदारी के खिलाफ माजी में भी मुकदमात बने, लेकिन वो उसमें बरी हो गए। वजीर आजम ने कहा कि करप्ट अफराद को जेल में डाल दूंगा, अगर सबूत हैं तो FIA से कहें कि उन्हें गिरफ्तार करें। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस पहले भी बने, आज भी वो केसेस के अंदर कोई फरार नहीं है। न माजी में कुछ साबित हो चुका, न आज के केसेस में कुछ जान है, कुछ उसमें हकीकत है। उनको बदनाम करने का, उनका इमेज बर्बाद करने का एक मुसलसल स्ट्रगल है। वज़ीर आज़म के पास यकीनन ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिनकी रोशनी पे वो कन्विंस्ड है कि लोगों को जेल में होना चाहिए, वरना वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश पे तो कोई जेल में नहीं डाला जा सकता, उसको कानून होगा। तो ये सारे सबूत अभी तक नैब को और FIA को क्यों नहीं दिए गए? एहतसाब का अमल जारी रखो यार, हम नहीं कह रहे कि उसको बंद करो, एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का अमल जारी रखिए, उसका अपना स्फीयर है। और हम गवर्नमेंट को मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जब हमसे मदद तलब की है, जब उन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन सपोर्ट करे, अपोजिशन ने वो सपोर्ट भी एक्सटेंड की। कमर जमान कायरा ने तो हुकूमत को मदद की पेशकश की, लेकिन लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई मनसूबा बंदी नहीं,
इनके नाकिस पॉलिसीज के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया, करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है और डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून के दौर से ज्यादा कर्जा लेगी। ना इनमें अहलियत है, ना इनमें सलाहियत है और ना मनसूबाबंदी है और बदनीयती भी है। जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ गया है, आपने देखा कि करेंसी भी डिवैल्यू हुई है। हम 115 पे छोड़ के गए थे, उसको आज 133 रुपए, कल भी डिवैल्यूशन थोड़ी सी हुई है, 133 रुपए हो गई। तकरीबन रोज ही अब 1 रुपया डॉलर जा रहा है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि इस साल जो PTI कर्ज लेगा मुस्लिम लीग के किसी भी साल से ज्यादा होगा और हमारी औसत से भी ज्यादा होगा। हमारी औसत जो है वो 2100 अरब रुपए कर्ज लेने की है। ये मौसूफ जो है ये 3000 अरब रुपए कर्ज लेके आएंगे, 30 ट्रिलियन रुपीस। और अब खबर दें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में अज़्म किया गया कि कानून की अमलदारी के लिए तमाम रियासती इदारों की माउनत जारी रखी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस, भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात का जायजा भी लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।